हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीर करीम। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा BTC USDT की वीकली चार्ट पे मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा। अभी कुछ देर पहले मैंने एक एनालिसिस बताई थी, जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, वहाँ से BTC के मैंने दो लेवल्स बताए थे 245 और BTC BUSD के पेयर में। ठीक है, क्योंकि USDT पैक कर रहा था तो वहाँ पे हमें एक सही वैल्यूज़ नहीं मिली। ठीक है, तो अगर हम BTC BUSD और BTC USDT की अगर अभी हम चार्ट्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हैक इन एशी की ट्रेंड मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ओपन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से इस कैंडल स्टिक से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में थोड़ी डस्ट ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक इसलिए मैंने ओपन करके रखी हुई है और कोई इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये सिर्फ मार्केट की डस्ट को सिर्फ स्मॉल अमाउंट में ये कम कर देता है, ठीक है। इसका ये काम है फिलहाल, ठीक है। इसको आप सिंपल रखें। अब यहाँ पे इस कैंडल स्टिक्स पैटर्न और वीकली चार्ट पे यहाँ पे हम एक सिंपल ट्रेंड लाइन देख सकते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे लिक्विडिटी विक्स भी आती है, ठीक है, जो कि 20% की होती है। और यहाँ पे अगर हम इस साल का देखें दिसंबर का, अगर ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एक इसके बाद ये हमारे पास जहाँ पे करंट प्राइस जहाँ से बाउंस हुई है, उसके बाद ये सपोर्ट लेवल हमारा ये बनता है। अच्छा, अगर BTC यहाँ से फेक आउट नहीं देता, यहीं से बाउंस होता है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं BTC का। अगर नहीं आता तो फिर भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड होगी और यहाँ से हम देखेंगे। ये मैं आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल तो BTC ने यहाँ से बाउंस किया है। अगर हम इसको जूम करके देखें यहाँ पे, तो BTC ने एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस लिया है, ठीक है। तो मेरे लिए ये फिलहाल ये जो करंट सपोर्ट लेवल है 255, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया 258 का, यहाँ पे मेरा एक करंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसको मैं फॉलो करूँगा। मंथली चार्ट पे यहाँ पे कैंडल स्टिक, यहाँ पे एक मंथली सपोर्ट भी थी हमारे पास फेब की, ठीक है, 2021 फेब की। यहाँ से प्राइस अच्छी खासी बाउंस हुई है और यहाँ पे वीकली ट्रेंड लाइन भी थी। 1 आवर पे हम देख सकते हैं इसका बाउंस, और ये बाउंस हमें मिला है 20% का। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे BTC सही है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बना और यहाँ से सीधा मार्केट ने बाउंस किया। ये डेली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हमें बाउंस मिला। अब अगर हम देखते हैं कि BTC अगर यहाँ से कंटिन्यू मूव करता है इसी कैंडलस्टिक पैटर्न पे, हैकिन वाली पे, अगर इसको हम डेली पे देखें, तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कंटिन्यूएशन है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मार्केट में जब भी कंटिन्यूएशन आती है तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे हैकिंग की आती है और सीधा मार्केट बुलिश हो जाती है डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल क्लोजर करे ताकि कंटिन्यूएशन यहाँ पे हम देख सकेंगे फिर, ठीक है। ये एक इंडिकेटर लाइक भी आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम प्राइस का रिवर्सल अगर मालूम करना हो, तो यहाँ पे एक इसकी बुलिश कैंडल क्लोजर हो 90% टाइम यहाँ से पे डाउन प्राइस पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, सपोर्ट होने हम 2-3 चीज़ें एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक हमें बुलिश इस कैंडल स्टिक पैटर्न का यहाँ पे क्लोजर भी मिल जाए, तो फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। मैं आपको अपने टारगेट्स ही मार्क करके बता देता हूँ BTC के। तो फिलहाल तो मेरी ये एनालिसिस है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक कैंडल क्लोजर हुई, सीधा पंप, यहाँ पे भी पंप मिला है। तो ये स्मॉल पंप्स भी काउंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर कैंडल क्लोजर हो जाता है, हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा मार्केट अब बाउंस होगी अपर लेवल पे, ठीक है। BTC अगर हम ऑल टाइम हाई से भी देखें तो BTC मिनिमम भी 62% डाउन हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली शो कर रहा है कि हम बेयर मार्केट है, मगर ये ख़त्म भी तो होती है ज़रूरी। अब ये कोई है कि नीचे आती रहेगी खाली, ठीक है। यहाँ पे 70% मूव डाउन करने के बाद यहाँ से ये सीधा पंप हुआ था BTC, ठीक है। अगेन वापस इसने यहाँ पे 60% ये डाउन हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है 61% ये डाउन हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब मार्केट नीचे ही आती है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर भी तो जाएगी, बेयर आई है, अब बुल साइकिल भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा ये, फिर जाके एक बुल साइकिल आएगी ज़रूर, ठीक है। मार्केट एक डायरेक्शन नहीं चलती कि प्राइस नीचे ही आ रही है या प्राइस ऊपर ही जा रही है। मार्केट का ये रूल है कि ये रेंज बनाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। अब उस रेंज को कैच करना है हमें अपने TA के ज़रिए, ठीक है। अब यहाँ पे TA और डेटा को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस हमें एक मिला है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बाउंस, तो ये दो कन्फर्मेशन है, ट्रेंड लाइन की दो कन्फर्मेशन हमें मिल गई। तो अब यहाँ से एक हमें बाउंस एक्सपेक्टेड है, यहाँ से एक बाउंस हमें एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको चार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मेरा टारगेट्स ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहला टारगेट होगा वो होगा मेरा ये इस लेवल का होगा, फर्स्ट लेवल। ये सेकंड लेवल मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, 46433 सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है 36525।
तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ये मेरे टारगेट्स होंगे बीटीसी के फिलहाल वीकली लेवल के हिसाब से, क्योंकि ये डेली, ये वीकली लेवल है, मतलब मिड टर्म टारगेट्स है मेरे बीटीसी के। तो यहाँ से मार्केट में देख सकता हूँ कि एक अच्छा खासा हमें एक फ्लो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से अपना कैपिटल जो आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, यहाँ से आपने लॉस कवर, ब्रेक इवन वगैरह पे जो आपने यहाँ पे डीसीए किया होगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज किया होगा, यहाँ से अगर आप ब्रेक इवन पे होते हो, इस पोजीशंस में अगर आप हो जाते हो, तो यहाँ पर आप यहाँ से मार्केट को थोड़ा आप लेफ्ट कर सकते हो, फिर नीचे अगेन डाउन मूव में आप बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साथ मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन करती है, फिर जाती है ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डम देखें तो ये पूरा वीकली डम था, लाइक यहाँ पे जो डंप आया था वो आया था 80% का। अब यहाँ पे जो डंप था हमने देखा था 70% का डंप था, तो यहाँ पे 60% का डंप आया, ठीक है। तो ये डंप के बाद अगर हम देखें, जब भी मार्केट में डंप आता है वहाँ से मार्केट ने वहाँ से मार्केट अप मूव करती है, लाजमी है ये, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मार्केट नीचे ही आती रहेगी, ठीक है। मैक्स हम डम देख सकते हैं कि 86% का टोटल स्टॉक वगैरह हर कोई डम था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या होगा क्या पता, यहाँ से एक विक आ जाए, एक विक भी नीचे आ सकती है, ठीक है। 70% अपना कंप्लीट करके यहाँ पे और सीधा फिर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉस में फिलहाल इस मार्केट में सेल करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लॉस में इस मार्केट में सेल करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर मार्केट के लिए बहुत ख़तरनाक होगा जो, ठीक है। बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। फिर आप टारगेट देख सकते हो जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाता है बीटीसी, ठीक है, यहाँ से भी नीचे आ जाता है, तो फिर सिंपल इसके टारगेट्स पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 1355 हो गए, 13550 फिलहाल ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है और पॉसिबल है कि सीधा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हम नीचे डाउन में हम मूव देख सकते हैं बीटीसी का फिलहाल। तो ये मेरी एनालिसिस है फिलहाल। मगर बीटीसी यहाँ पे फिलहाल अभी होल्ड कर रहा है, तो होल्ड कर रहा है तो उसका मतलब यही है कि यहाँ से एक अप मूव देख सकता है हमें, ठीक है। और मैंने अप मूव की आपको इंडिकेशन बताई है डेली पे। ये तो है मंथली चार्ट, ठीक है। ये मैं आपको एक मंथली एनालिसिस ज़रूरी इसलिए क्योंकि मंथली के साथ साथ हम देख सकेंगे, जब मंथली देखेंगे तो फिर हमें एक शॉर्ट टर्म में एक अबव हम देख सकेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड बेरिश था, अब ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है तो फिर हम एक यहाँ से अप मूव देख सकते हैं, ठीक है। हम एक ही जगह नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन मार्केट ने ले लिया, ठीक है। फेड रेट इंक्रीज वगैरह अगर यहाँ से डाउन जाता है कोई बात नहीं, फिर हम अपना कैपिटल यहाँ से निकाल भी सकते हैं, या फिर अगर हमें होल्ड करना है जो डीसीए अगर आपको करना है तो फिर डीसीए करने का जो लेवल होगा फिर हमारा यही होगा। मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाती है तो यहीं पे हम डीसीए करेंगे, वरना हम यहाँ पे नहीं करेंगे डीसीए, ठीक है। तो ये मेरी फ़िलहाल मंथली एनालिसिस है बीटीसी की, लॉन्ग टर्म मंथली एनालिसिस है बीटीसी की। तो ये सबको काम आएगी। इस मंथली एनालिसिस के ज़रिए, लेवल्स के ज़रिए हमें पता चलेगा कि मार्केट में हमें नेक्स्ट मूव में क्या करना है, ठीक है। इन्वेस्टर वगैरह सब के लिए ये काम आएगा, डे ट्रेडिंग के लिए भी यही काम आएगा, ठीक है। क्योंकि वीकली हमें डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन किसी चीज़ की नहीं पता होगी तो फिर आप ऑब्वियसली फिर आप लॉस में जाओगे, ठीक है। ये ब्रेक कर जाता है फिर आपको पता है क्या करना है। ये ब्रेक कर जाता है तो फिलहाल फिर आपको नीचे डाउन का मंथ के हिसाब से देखना है मूव, ठीक है। मंथ के हिसाब से भी यही मूव आएगा। फिलहाल ये होल्ड कर रहा है तो यहाँ से ये अब जा सकता है, ठीक है। अगर ये अपने न्यू ऑल टाइम हाई भी जाता है तो सेम ऑल टाइम हाई भी जाता है तो बीटीसी 160% मूव लेगा, जो कि एक ऑल्ट्स में तो फिर हम एक बहुत ज़्यादा एक अच्छी ऑल्ट रैली भी देख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी बीटीसी की मंथली एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो आप लॉस में इसको सेल करने का फ़ायदा नहीं, जो आपने यहाँ पे डीसीए किया है, मैंने आपको टारगेट्स बता दिए थे, वहाँ पे उस टारगेट्स पे आप सेल कर सकते हो डीसीए लेवल पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वीकली लेवल पे वॉल्यूम भी देखूँ, यहाँ से ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत डाउन था जब प्राइस अप जा रही थी, तो अब वॉल्यूम ने स्पाइक पकड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम देखूँ, इस पर ज़रा आपको गौर करना है। वॉल्यूम यहाँ से डाउन था, प्राइस भी डाउन थी, अब वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। बहुत टाइम बाद मार्केट में वॉल्यूम था ही नहीं, ठीक है। वॉल्यूम मार्केट में था ही नहीं, काफ़ी वीक से मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। ये जो वॉल्यूम ने स्पाइक जो पकड़ी है
वो एक साल बाद कुछ ये वॉल्यूम आया मार्केट में, मार्केट कम बहुत लो वॉल्यूम था, मार्केट यहाँ से आराम से गिरी जाती है। मार्केट में वॉल्यूम भी आया, लिक्विडेशन आई है, मार्केट में आया लिक्विड आया, पैसा आया मार्केट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब मेरी एनालिसिस के मुताबिक वॉल्यूम वगैरह टीए को देखते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम आया है, वो अब भी ऊपर का है, ठीक है। तो वीकली के हिसाब से वॉल्यूम आया है, मंथ के हिसाब से अगर देखूँ तो वॉल्यूम नहीं आया है। मगर यहाँ से अगर बीटीसी बहुत ज़्यादा वीकली एनालिसिस का पंप कर जाता है, बहुत ज़्यादा पंप कर जाता है, तो मंथली में इजीली हम यहाँ पे एक इसका एवरेज पॉइंट पे वॉल्यूम देख सकते हैं, इस लेवल पे हम वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम भी ज़रूरी है मार्केट में देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट देखना है मुझे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखूँ तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे डेली पे देखते हैं। सही है, 4 आवर्स पे क्लियर शो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, जब मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ओपन इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मतलब फ्यूचर की जो ट्रेड्स थी वो बंद हो रही थी और मार्केट नीचे जा रही थी। जब फ्यूचर की प्रॉपर ट्रेड्स यहाँ पे बंद हो गई तो जब मार्क्स का मतलब है कि लोगों ने शॉर्ट करना बंद कर दिया, बस अब एंड हो गया लोग, ठीक है, शॉर्ट से। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई तो उसका मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 आवर पे देखूँ तो यहाँ पे अब 1 आवर पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे अब जितनी भी यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग पोजीशन की थी अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बंद कर दी है। अब 1 आवर के हिसाब से बीटीसी थोड़ी बहुत करेक्शन ले सकता है, ठीक है। 28K पे आ सकता है अपना, इस सपोर्ट लेवल पे भी आ सकता है बीटीसी, ठीक है। तो बीटीसी मैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 1 आवर पे बता रहा हूँ, तो बीटीसी जैसी करेक्शन लेके नीचे आता है तो यहाँ पे आप स्मॉल ट्रेड्स वगैरह बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इस जोन पे ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अच्छा, 2800 से लेकर आप हाँ, बस यहाँ से आप आराम से यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है सिंपल। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, थोड़ी करेक्शन लेके 0.382 लेवल ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट जोन, यहाँ पे बीटीसी यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एक स्मॉल ट्रेड अच्छी, मैं डे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया, मैंने आपको 1 आवर का बताया, ठीक है। मैंने आपको सारे टाइम फ्रेम का बता दिया, मैंने आपको पूरी मंथली एनालिसिस बता दी है। Q4 2022 का बुलिश, जो बुलिश साइकिल शुरू होगी, वो जो शुरू होती है वो होती है Q4 से, हमेशा बुलिश साइकिल शुरू होती है Q4 2022 का। अब अगर मैं देखूँ तो सारे पूरा ये साल बेर गया है, ठीक है। अच्छी खासी बीटीसी ने करेक्शन ले लिया, अब मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, रेंजेस में चलेगी। Q4 से लेकर Q1 2022 का Q4 2000 टू और Q1 न्यू ईयर का, ठीक है, वो बुलिश हो सकता है, ठीक है। Q4 2022 से लेकर Q1 न्यू ईयर का बुलिश हो सकता है, ठीक है, मंथली चार्ट के हिसाब से और मार्केट साइकिल के हिसाब से, ठीक है। तो Q1 में हम एक अच्छा खासा दिसंबर से जनवरी न्यू ईयर का फिर हम उसमें एक अच्छा खासा मार्केट में बुल रैली देख सकते हैं, क्योंकि ऑल्स की बुल रैली कब आती है, ऑल्स की बुल रैली जब आती है जब मार्केट अच्छा खासा डाउन हो जाती है, ठीक है, जब ऑल्स की बुल रैली आती है। तो ऑल्स वैसे ही इतना ज़्यादा तबाह हो गए हैं, तो अब यहाँ से उठेंगे तो एक अच्छा खासा बुल रैली कहलाएगी वो, ठीक है, वही बुल रैली होती है। अगर बीटीसी डोमिनेंस को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बीटीसी डोमिनेंस को चेक करते हैं कि ऑल्ट्स के हिसाब से यहाँ पे बुल रैली आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे ये है डेली का। मंथली के हिसाब से इसको देखते हैं कि मंथली में ये क्या कर रहा है। अब मंथली के हिसाब से थोड़ा वीकली में चले जाते हैं तो नॉर्मल यहाँ पे ठीक है, अब इस यहाँ से बाउंस हुआ है ये अच्छा खासा। यहाँ पे लॉक चार्ट के बगैर देखते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेंड लाइन पे ही मैं लॉक चार्ट ओपन किया हुआ था, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन से एक अच्छा खासा यहाँ से एक हमें डाउन मूवमेंट दिख सकती है, ठीक है, बीटीसी में।
यहाँ से अगर ब्रेक कर जाता है तो ये अबव ही अबव जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है बीटीसी डोमिनेंस, तो ऑल्ट डेली आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम फिफ्थ लेवल की लगा के चेक करके देखें तो इस जोन्स में लेवल 2 ओपन करके देखते हैं। लेवल 2 में हमारा लेवल 3 0.786 और यहाँ पे सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल। बीटीसी अगर यहाँ से ब्रेक कर जा रहा है डोमिनेंस तो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी, उसका मतलब बिटकॉइन में पैसा आएगा, बिटकॉइन में पैसा आएगा, बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है। ऑल्ट्स वहीं रहेंगे क्योंकि बीटीसी में पैसा आ रहा है और ऑल्ट से मतलब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है मगर बीटीसी भी ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ऑल्ट वहीं रहेंगे, ठीक है। ना पंप होंगे ना डंप होंगे। ऑल्ट डम जंप हो गए जब बीटीसी डोमिनेंस भी नीचे जाएगी, बिटकॉइन भी नीचे, जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी और बिटकॉइन नीचे जाएगा, ठीक है। जब जाके ऑल्ट बहुत ज़्यादा डंप होते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही थी और बिटकॉइन नीचे जा रहा था, तो ऑल्ट तबाह हो गए। अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है और बीटीसी भी इसके साथ साथ ऊपर जाए, अभी चार्ट्स के हिसाब से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर डोमिनेंस वापस डाउन जाती है और बीटीसी वहीं रहेगा, कंसंट्रेट करेगा 40K पे 38K पे अगर करता है तो हम एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑल्ट रैली देख सकेंगे और इंशाल्लाह फिर हम ब्रेक इवन पे भी निकल जाएंगे, ठीक है। इस अपडेट के बाद इंशाल्लाह मैं आज के दिन या कल के दिन में लूना पे एक लॉन्ग ब्रीफ अपडेट बताऊंगा, क्या करना है, क्या हुआ लूना के साथ, कैसे हुआ और हमें अब सेफ कैसे रहना है। ऑल्ट्स के हिसाब से मैं आपको ब्रीफ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना मैं बता दूं कि लूना में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, फिलहाल लूना को आप छोड़ दें, जो आपने बाय किया है वो छोड़ दें, सेल करने का भी फ़ायदा नहीं है, सेल करने से भी कुछ नहीं होगा और लूना को आप छोड़ दें फिलहाल, तो क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कुछ। लूना को सेल करके भी आपको कितना मिलेगा, $8 मिलेगा, ठीक है। तो लूना को सेल करने का भी फिलहाल आपका फ़ायदा नहीं है। ये प्राइस तो चल रही है आपका, ठीक। ये चार्ट्स का एरर है, ठीक है, प्राइस ये चल रही है। तो लूना को फिलहाल सेल करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास $2-3 ही बचा होगा, तो $1 ही आपने, तो फिलहाल इसको आप रखें। आप सेल करके क्या मिलेगा, सेल भी नहीं होगा। ये तो BUSD के पेयर में लूना डीलिस्ट भी हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बाइनेंस की ट्वीट अगर हम देखें तो अब ये डिलिस्ट भी हो रहा है, ये अनाउंस हो गया, डिपॉजिट एंड विड्रॉस ऑन टेरा लूना टेम्पोरली सस्पेंड भी हो गए इसके, ठीक है। और डिलिस्ट का भी आया था यहाँ, अगर यहाँ पे डिलिस्ट का देखें तो ये एरिया का ट्वीट आएगा, बाइनेंस विल सस्पेंड स्पॉट ट्रेडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रेडिंग पीरियड्स एट 8:30 AM, ठीक है। May 13 को लूना BUSD डिलिस्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, $1-2 आपको मिल भी नहीं सकता हो, ठीक है। तो बस को छोड़ दें, समझें कि अब उसको ना देखें, ठीक है। अब आपको इससे पैसा लगा के नहीं निकालना, मतलब जो आपने लॉस किया, अभी आप कोई और सुकून से अपना माइंड फ्रेश करके दूसरे कॉइन्स में आप पैसा लगा सकते हैं, वहाँ से आप पैसा बनाएं और अपना लूना का लॉस कवर करें, ठीक है। BNB BUSD की अगर मैं ट्रेड देखूँ यहाँ पे सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, तो यहाँ से तो फिलहाल ये तो अच्छा लास्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। BNB की मैंने ट्रेड दी थी अपनी लास्ट अपडेट में, जो कि 52% हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप अभी भी सेल करना है तो आप 30% सेल कर सकते हो, वरना फिर आप 32% पे सेल करना 367 पे, इंशाल्लाह इसका आपका लॉस कवर भी हो जाएगा। और BTC 28K पे आता है तो वापस अगेन आप BNB बाय कर सकते हो, इस जोन्स में आप BNB अगेन ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जोन मार्क कर दिए 277 से लेकर 262 से फिर आप BNB भी बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर एक अच्छा खासा 40% का ही कम 50% का ही कम मिल सकता है, ठीक है, 400 पे। तो BNB से आराम से आप थोड़ा बहुत तो लॉस कवर करके थोड़ा स्लोली आप अपना लॉस कवर करना, एक साथ करने जाओगे वो भी चला जाएगा, ठीक है। स्लोली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में अभी लूना के साथ जो हुआ है इसको देखते हुए मैं आपको ये बता दूं कि होल्डिंग ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। ये जो लूना के साथ हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था लूना के साथ जो हुआ। तो लूना को देखते हुए मैं आपको इतना बता दूं, सिर्फ ओल्ड बीस्ट होल्ड करें, वो भी स्मॉल अमाउंट पर, लाइक LTC हो गया, इथेरियम हो गया या फिर BNB हो गया, बिटकॉइन हो गया, बस ओल्ड बीस्ट खाली होल्ड करें अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना है। भले से प्रॉफिट आता है दूसरे कॉइन से, तो इनको आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के करें, ठीक है। भले जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो 5-6 प्रोजेक्ट के अलावा, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें वैसे भी फिलहाल।
आप देख सकते हैं जब यूएसटी के साथ लूना के साथ एक साथ इस तरह हो सकता है, तो फिलहाल आपको पता है फिर क्या होगा। ठीक है, लूना के साथ अगर मैं और भी चीज़ें देखूँ यहाँ पे, हम्म, हम्म, ठीक है। अब इसकी एक अगेन ट्वीट आई है जो कि इसकी अगेन ट्वीट रीट्वीट दी थी, कम्युनिटी द कम्युनिटी इज डिसाइडिंग ऑन अ न्यू टेरा मनी। ठीक है, तो इसका कुछ अभी कुछ हो नहीं सकता लूना का। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको मशवरा दे दिया अभी आपको, और इन्वेस्ट वगैरह तो करना नहीं बिल्कुल फिलहाल। ठीक है, और सेफ प्ले करना फिलहाल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बस इस तरह आपको ट्रेडिंग करनी है इंशाल्लाह। जो लूना पे हुआ मैं इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा कि लूना के साथ हुआ क्या, ताकि आप सबकी लर्निंग में इजाफा हो। ठीक है, अब ताकि वो हम सबको याद भी रहे। ठीक है, ये चीज़ हमारे साथ जो हुई है। ठीक है, बाकी बीटीसी की मैंने आपको एक कंप्लीट मैंने आपको अपडेट दी थी कि बीटीसी के साथ फ़िलहाल आपको क्या करना है। और ट्रेंड लाइन अभी फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें बेकार है, ट्रेंड लाइन वगैरह देखना। शॉर्ट टाइम फ्रेम देखें फ़िलहाल। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे ये सिंपल अपनी, तो फिलहाल लॉन्ग टाइम फ्रेम की जगह 1 आवर का इस्तेमाल करें। लॉन्ग टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया वो मंथली बेसिस पे था। ठीक है, 4 आवर डेली का भी ज़रा फ़ायदा नहीं है। 1 आवर पे देखें फिलहाल बीटीसी की प्राइस, 1 आवर पे ट्रेड करें बस। फिलहाल अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 1 आवर पे करें। ठीक है, 1 आवर बेस्ट है फिलहाल, तो 1 आवर के अलावा ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, इस तरह के पैटर्न भी बीटीसी बना सकता है, तो फिलहाल बस सेफ प्ले करें। ठीक है, तो बस बीटीसी की अपडेट पे एंड करते हैं। सबको अल्लाह हाफिज़।